Okay, so let's make a very quick video about backtracking. And basically, in this video, I just want to make a revision video, sort of like if you already know like what is backtracking, तो basically तुम्हारी ये एक ओवरव्यू और एक क्या कहते हैं उसको समझने में थोड़ी सी हेल्प करेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में थोड़ी हेल्प करेगी. दिस वीडियो इज़ नॉट फोकस्ड कि तुम फ्रॉम स्टार्ट बैक ट्रैकिंग को सीखो, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा क्या पूरा ही आइडिया होना चाहिए बैक ट्रैकिंग का. दिस इज़ जस्ट फॉर अ रिविजन पर्पस वीडियो. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग. देखो, बैक ट्रैकिंग को हम बैक ट्रैकिंग इज़ बेसिकली अ ऑप्टिमाइजेशन थिंग, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि बैक ट्रैकिंग इज़ बेसिकली समथिंग दैट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम. और बैक ट्रैकिंग जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि ये एक अलग टाइप का ही डेटा स्ट्रक्चर वगैरह है. ये जस्ट एक तरह की टेक्निक है जो बेसिकली जो हमारी एल्गोरिथम इसके अंदर सेम रहती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बस उसके अंदर एक थोड़ा सा हम एक चेंज कर देते हैं. वो चेंज क्या करते हैं, वो चेंज ये इनेबल करता है कि देखो, जब भी हमें लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जैसे हम जैसे इस वाले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग ऐसी निकालनी है. बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और उसके अंदर से हमें वो सारी सब स्ट्रिंग्स निकालनी है, सारी परम्यूटेशंस निकालनी है जिसके अंदर ए भी नहीं आता एज अ सब स्ट्रिंग. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब भी हमें लगेगा, देखो सॉल्यूशन इसके अंदर सेम रहने वाला है परम्यूटेशन निकालने का. जैसे हम परम्यूटेशन निकालते थे बिल्कुल उसी तरह से हम इसके अंदर परम्यूटेशन निकालेंगे. बट इसके अंदर एक छोटा सा चेंज जो हम करेंगे वो ये होगा कि जब भी हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारा सॉल्यूशन जो हमारी करंट स्ट्रिंग है वो ए बी देने वाली है, राइट ना. मतलब परम्यूटेशन हम कैसे करते थे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये ए बी सी है, तो पहले हम ए को ए के साथ स्वैप करेंगे, फिर ए को बी के साथ स्वैप करेंगे, फिर ए को सी के साथ स्वैप करेंगे. इस तरह से परम्यूटेशन निकालते थे ना. तो जैसे ही हमें महसूस होगा कि हमारे इस वाले रास्ते में कहीं जाकर हमारे पास ए बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एग्जीक्यूशन को वहीं पर रोक देंगे. एंड उससे हेल्प क्या होगी कि देखो, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, मतलब इसके अंदर तो ऑलरेडी 3 लेवल का ही एग्जांपल था. अगर हम बात करें एन क्वींस प्रॉब्लम की, एन क्वींस प्रॉब्लम यहीं कहीं थी, बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन सुडोकू प्रॉब्लम, एन क्वींस कहाँ गई, या चलो हाँ ये रही ना एन क्वींस. ओके, तो जैसे ही देखो, जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम है, अब इस एन क्वीन प्रॉब्लम आई होप तुम्हें पता होगा, बेसिकली एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है. तो इसके अंदर जैसे जैसे ही तुम्हें लगता है कि जैसे तुमने यहाँ पर ये इतने सारे रास्ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अब तुम्हें कहीं पे भी लगने लगता है कि यार इस पॉइंट पे ही कि इस वाले रास्ते से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, तो हम क्या करते हैं, इस एग्जीक्यूशन को यहीं पर रोक देते हैं. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो फर्दर सारे सब ट्रीज होते हैं ना, वो हमें नहीं करने पड़ते हैं. एंड इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है. सो बैक ट्रैकिंग इज़ बेसिकली जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. और इसके अंदर बस मैं एक ओवरव्यू, मतलब एक पूरा समअप कर रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, और इसके अंदर हम कोई अलग तरह से कुछ एल्गोरिदम नहीं करते. एल्गोरिदम वही रहती है, बस उसके अंदर हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं. वो मॉडिफिकेशन ऐसा होता है जो कि एग्जीक्यूशन को रोकता है. जैसे ही हमें लगता है कि नहीं यार ये हमारा मज़ा नहीं, मतलब हमारा मज़े नहीं आ रहे और क्वेश्चन बेसिकली हमारी सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैक ट्रैकिंग उसको रोक देता है. यूजुअली हम बैक ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं एक इस सेफ फंक्शन से. ओके, 1 सेकेंड. यूजुअली हम बैक ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं एक इज़ सेफ फंक्शन से, और हमारे परम्यूटेशन वाले केस में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था अगेन इस सेफ फंक्शन से. एंड इस सेफ फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कॉम्पिटिशन होती है, जैसे कि इस वाले परम्यूटेशन वाले केस में जो था कि हमारा इस सब स्ट्रिंग ए भी नहीं आना चाहिए. हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो हमारा अगर करंट वाला जो है, अगर हमारा करंट कैरेक्टर बी है और इससे जस्ट पिछला कैरेक्टर ए था, अगर हमारे पास कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा करंट कैरेक्टर तो बी है और इससे जस्ट पिछला ए था, तो इसका मतलब ये है कि ए भी आने वाला है सब स्ट्रिंग के अंदर. एंड हम वहीं पर इसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे
और रिटर्न फॉल्स करने का मतलब ये होगा कि हम इसके आगे परम्यूट नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड से उतारने में थोड़ी सी यहाँ पे एरर करी थी। फॉर सिचुएशन वेयर बी इज़ एट द एंड, अच्छा ओके, सो दिस इज़ फॉर द एंड केसेस। जब हमारा बी ए एंड में होता है तो फिर जब हम उसको वापस से स्वैप करेंगे यहाँ पर तो वो ए बी बन जाएगा, तो ये उन केसेस के लिए। ओके, सो दिस इज़ जस्ट वन अनदर कॉर्नर केस। सो दिस वॉज बैक ट्रैकिंग, दिस वॉज अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ द बैक ट्रैकिंग। थोड़ा सा हम इसके ऊपर अभी रिविज़न कर रहे हैं, अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो।